Hey guys, welcome to my YouTube channel and hello, hi everyone and कैसे हैं आप लोग and I hope कि अच्छा कर रहे होंगे आप सब। So आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है हमारा पैरा समरी का सेशन है एंड प्रैक्टिस सेशन है बेसिकली पैरा समरी का एंड फर्स्ट लेक्चर नहीं है, बेसिकली दिस इज अ सेकेंड लेक्चर, सेकेंड सेशन है पैरा समरी प्रैक्टिस का। सो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने 2 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको इन डिटेल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एंड देन आपको एक प्रोसेस समझाई थी, हाउ वी सॉल्व पैरा समरी क्वेश्चंस, हाउ वी डील पैरा समरी क्वेश्चंस एंड बेसिकली उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था ये उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट लेक्चर में जो हमने चीजें देखी थी लाइक हाउ टू, इसका जो बेसिक का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है एंड जो इसका फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने देखा था, बेसिक वाले लेक्चर में हमने बेसिक्स किए थे लाइक हाउ वी सॉल्व पैरा समरी, बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स। जो सेकंड लेक्चर था वो था हमारा पैरा समरी प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 एंड दिस इज पैरा समरी प्रैक्टिस सेशन नंबर 3। तो बेसिकली आप अगर टारगेट कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लाइक या फिर कैट को या फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम, यानी आपका कोई भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम है, समरी तो सब में ही आता है, बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो बेसिकली ये तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया है ना पैरा समरी टॉपिक। एंड ये टीटा बेस नहीं होता है, इट मीन्स इसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं हमें, तो नेगेटिव मार्किंग भी उतना ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यस हमारा नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाला है क्योंकि बेसिकली वी हैव ऑप्शंस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो ये टीटा टाइप नहीं है, टीटा टाइप मीन्स होता है आपको एक बॉक्स गिवन होता है एंड यू नीड टू फिल योर आंसर्स। सो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज आपके सारे के सारे रिगार्डिंग लाइक इंग्लिश आपका जितना भी सिलेबस है वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो आप जो है किसी भी लाइक कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएगा आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट। एंड बेसिकली दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, तो ये आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज टेलीग्राम पे आपको ये जो पीपीटी है ये पहले ही मिल जाती है आपके सेशन से पहले ही 2 to 3 आवर्स पहले। तो आप इसको सॉल्व करके आया करें, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर आकर आप प्रोसेस देख सकते हैं। ओके चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, बेसिकली 3 क्वेश्चन नंबर 3 को हम करने वाले हैं आज इस सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग देख लें एक बार, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें। आई विल गिव यू 1 मिनट, तो आप इस 1 मिनट में एक बार कोशिश करें कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर पाएं, अदरवाइज मुझे तो खैर आपको बताना ही है ना। तो चलें देखें, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अपने आंसर्स कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप कि आप सबने देख लिया होगा, तो वैसे तो आपको आने से पहले ये मिल ही जाता है मेरे टेलीग्राम पे। चलिए तो अब हम देखते हैं लाइक ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमें। सो बेसिकली ये आपसे कहना चाह रहा है कि विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, वेस्टफैलिया की ट्रीटी के साथ में द पापसी ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड बेसिकली पापसी ने क्या डिसाइड किया कि उनके जितने भी चर्च रिलेटेड, उनके जो भी चर्च रिलेटेड जो भी काम है उनको क्या है एक टाइप से उनको पापसी को जो है चर्च रिलेटेड जो वर्क्स हैं उन तक ही क्या कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं लिमिट कर दिया जाएगा, उनको वहीं तक लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आगे कह रहा है कि अगर देखा जाए बेसिकली तो व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी कुड देन एक्सप्लेन, तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल थ्योरी है जो एक्सप्लेन कर सकती है ओरिजिन एंड जस्टिफाई कर सकती है फंक्शंस ऑफ सेक्युलर पॉलिटिकल ऑर्डर के। इट मीन्स ये एक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल थ्योरी है, नॉट पार्टी पे चली जाती हूँ, पॉलिटिकल नाम आते ही। हाँ, सो व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसी कौन सा पॉलिटिकल थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है ओरिजिन को एंड जस्टिफाई करता है फंक्शंस को भी जस्टिफाई करता हो सेक्युलर पॉलिटिकल ऑर्डर के। आगे क्वेश्चन मार्क है तो आपसे ये पूछा जा रहा है एक तरीके से, आप ये ले सकते हैं
अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ये आगे हमें बोल रहा है, आप इसको ओवरव्यू ले लिया करो, हर एक, जैसे हम लास्ट टाइम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हमें सॉल्व करना है, एक ओवरव्यू ले लिया करें आप लोग, ओके। तो एक ओवरव्यू ले लो, इट मींस अगर आपको 70-80% भी पैसेज समझ में आ रहा है, पैराग्राफ समझ में आ रहा है, इट मींस आप डील कर लेंगे इजीली। अगर 100% नहीं आता है बहुत से लोगों को तो इट्स ओके, अगर आप 70-80% भी समझ पा रहे हैं तो इट्स गुड। सो पब्लिश किया गया इन 1651 में, यानी कि 3 years आफ्टर। कब पब्लिश किया गया? 3 years आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया के पीस के आफ्टर 3 years ये पब्लिश किया गया। और किसने किया? थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स ने प्रोवाइड किया एक थ्योरी, उन्होंने एक थ्योरी जो है वो प्रोवाइड किया, और उन्होंने उसमें इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया? स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर को इन द पास्ट, पास्ट में जब, कब? द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी प्रोड्यूस्ड, जब उन्होंने इसको पब्लिश किया, जबकि एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी में, अथॉरिटी की एब्सेंस में प्रोड्यूस किया गया, क्या प्रोड्यूस्ड किया गया? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबकी वॉर सबके साथ, सबकी वॉर सबके साथ, इसको जो प्रोड्यूस किया गया, तब उन्होंने बेसिकली एक उन्होंने इमेजिन किया स्टेट ऑफ नेचर को, स्टेट ऑफ नेचर को इमेजिन किया। चलो ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया मोटा मोटी तौर पे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर देखा जाए आगे कह रहा है टू एस्केप, यानी कि बचाने के लिए, सच इनटॉलरेबल इनसिक्योरिटी, जो इनटॉलरेबल इनसिक्योरिटी है उससे बचाने के लिए उन्होंने थ्योराइज्ड किया। उन्होंने क्या थ्योरी दिया? देखते हैं। पीपल डिलीवर्ड देयर राइट्स, कि लोगों को जो है डिलीवर्ड, उन्हें अपने राइट्स जो हैं वो डिलीवर्ड कर देने चाहिए। किसको? लोगों को, जो अपने राइट्स, यानी कि जो पीपल्स के, लोगों के जो अधिकार हैं उन्हें सौंप देना चाहिए या डिलीवर कर देना चाहिए। किसे डिलीवर कर देना चाहिए? आगे देखते हैं किसे डिलीवर करे वो। टू सॉवरेन पावर ऑफ, ओके, पावर ऑफ इन रिटर्न फॉर द, अगर उन्हें प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी बदले में मिल रही है तो उन्हें क्या कर देना चाहिए? अपने राइट्स को, लोगों को, अपने अधिकारों को उन्हें सौंप देना चाहिए। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो अभी की जो काइंड ऑफ सिचुएशन है अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, कि उनके जो अधिकार हैं, इट मीन्स कि जैसा तालिबान चाहता है वो उस अकॉर्डिंग करे, तो उन्हें एक सिक्योरिटी मिलती है अपने फ्रीडम से, या अपने तरीके से तो नहीं बोलूंगी, बट यस, हाँ चलो ठीक है, एक सिक्योरिटी मिलती है आपको। सो द सॉवरेन स्टेट्स मोनोपोली जो है ऑन पावर, और वो क्या थी? वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द ओनली वे, उसको एस्टैब्लिश करने का क्या एक ही तरीका है? टू ओवरकम द परपेचुअल फियर ऑफ वायलेंट डेथ एंड वॉर। तो बेसिकली ये आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, तो बेसिकली ये एक ही तरीका है, जो फियर है, जो वॉर का जो फियर है ना, उसको दूर करने का जस्ट ये एकमात्र ओनली उन्होंने तरीका बताया है। अब आपने ये तो देख लिया हमारा पैराग्राफ बेसिकली क्या कह रहा है ना। आपने ये तो देख लिया कि बेसिकली हमारा पैराग्राफ जो है वो क्या कह रहा है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं और हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। आप लोगों ने रीड तो इसे कर ही लिया होगा, या फिर रीड करके आप लोग आए भी होंगे, क्योंकि मैं सच आपको पहले टेलीग्राम पे मिल जाता है पीपीटी। सो फर्स्ट आप खुद ट्राई किया करें, एंड देन आप क्लास में आके उसको डेफिनेटली उसका एनालिसिस जरूर किया करें कि आपने अगर गलती किया है तो कहाँ किया है, और अगर तुक्के से सही हो गए हैं तो उसको प्रॉपरली हम सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो थॉमस हॉब्स जो है उन्होंने थ्योरराइज्ड किया, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ कह तो रहा था हमारा पैराग्राफ, है ना, ऐसा कुछ कह रहा था कि द इमरजेंस जो है सॉवरेन स्टेट्स, वो किस पर बेस्ड है? ऑन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पे बेस्ड है बिटवीन पीपल एंड सॉवरेन स्टेट की, उस स्टेट और वहां के लोगों के बेसिकली ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप है वही वाला चीज हो गया कि बेसिकली अगर आप अपने राइट्स उनको सौंप देते हैं, अपने अधिकार उन्हें सौंप देते हैं, तो डेफिनेटली आप एक जो वॉर का जो फियर है आप उससे बच सकते हैं, है ना। ऐसा ही तो कुछ कह रहा है ये। सो दैट वाज नेसेसिएटेड, और जो कि क्या था? नेसेसिएटेड था बाय सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ द पीपल, और वो जरूरी भी था, लोगों की जो इनसिक्योरिटी थी लेकर, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर उनकी जो इनसिक्योरिटी थी उससे बचने का एकमात्र तरीका यही तो था। लास्ट में बोला तो था इसने, तो ये काइंड ऑफ वैसा सही कर रहा है, यानी कि पूरे पैराग्राफ का एक तरीके से हमें लग रहा है, बट आगे क्या पता और बेटर ऑप्शन मिल जाए। हम इसे एक बार होल्ड पे छोड़ देते हैं। चलिए मैंने इसे होल्ड कर दिया, मैं होल्ड ऐसे कर देती हूँ, तो मैंने इसे होल्ड कर दिया। ओके,
चलो नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस हॉब्स ने थ्योराइज्ड किया द वॉलेंटरी सरेंडर। भैया ये तो यही गलत हो गया, ये तो आउट ऑफ द पैराग्राफ है ना, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाला इन्फो है, ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं था वॉलेंटरी सरेंडर, क्या वॉलेंटरी सरेंडर कर दीजिए, ये तो भैया इंफॉर्मेशन ही गलत है। चलो हमने इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया। थॉमस हॉब्स जो है उन्होंने थ्योराइज्ड किया द emergence of sovereign state as a form of transactional governance to limit the power of the papacy। ये तो बहुत ज्यादा नैरो है ना, तो बहुत ज्यादा नैरो है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो चलो नहीं होगा तो हटा देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखो, थॉमस हॉब्स ने थ्योराइज्ड किया, ओके यहां तक तो ठीक है, थ्योराइज तो किया ही था, दैट सॉवरियन स्टेट जो है इमर्ज आउट ऑफ पीपल्स वॉलेंटरी डिजायर, वॉलेंटरी डिजायर से बाहर है। और ये इंफॉर्मेशन हमारे पैराग्राफ से भी बाहर है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन को तो हम हमारी समरी में रख ही नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको भी रिमूव कर देंगे, तो ये भी इंफॉर्मेशन बाहर की थी तो हमने हटा दिया। बेसिकली कुल मिला के आपके पास ऑप्शन एक ही बचा है, ए। तो ये एक परफेक्ट समरी बन भी रहा था हमारे पास, है ना, एक परफेक्ट समरी बन भी रहा था, एक बहुत अच्छा समरी बन भी रहा था हमारे पास, तो ये हमने देख लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द पैसेज प्रॉपरली एंड समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में से समराइज कीजिए। देखो समरी स्टार्टिंग की अगर आप 10 to 15 क्वेश्चन भी एटलीस्ट ऐसे कर लोगे ना अपने वर्ड्स में समराइज करके, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो आप कोशिश किया करें इसे अपने वर्ड्स में समराइज करने की, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में समराइज कर लो, हमने कर दिया था इसे अपने वर्ड्स में, इन शॉर्ट जहां जहां पे मेन की पॉइंट्स है मैंने वहां पर अंडरलाइन किया है। एंड देन हम ऑप्शंस एलिमिनेशन करेंगे, और वो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करेंगे हम, वो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करेंगे, ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है ना, ऑप्शंस हैं आई मीन, उनको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए एंड देन हम इनको रिमूव कर देंगे स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेशन से। चलो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यू हैव 1 मिनट, आप इसे एक बार ट्राई करें, आपके पास में 1 मिनट है एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखो डेली के एटलीस्ट 2 समरीज भी आप सॉल्व कर रहे हैं ना, डेली के एटलीस्ट 2 समरीज भी आप सॉल्व कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है भाई। ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो, आई थिंक पैराग्राफ तो आप रीड करके आएंगे। पहले कौन से ऑप्शन को रिमूव करेंगे आप मुझे ये बता दें बस, कि हाँ मैम हम तो सबसे पहले इसको हटा देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। ओके आई थिंक काफी टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया है, मोर देन 1 मिनट, तो अब तक तो आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। अब मैं अपने लेवल पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके चले आगे बढ़े, चलिए। सो बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमसे क्या रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फॉर नियरली अ सेंचुरी, लगभग 1 सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा है ये सेंचुरी। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने
अपनाया है एक व्यू ऑफ इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस के एक व्यू को क्या किया है, इम्बैलेंस्ड किया है। इट मीन्स अपनाया है इंटेलिजेंस के एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट की बात हो सकती है, एक व्यू की बात हो रही है, ठीक है, उसे अपनाया है। इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद मोर, यानी कि कोई भी जो एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी हो वट एवर, सो इंडिविजुअल्स जो है वो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं विद मोर और लेस इंटेलिजेंस के साथ में। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक जो कोई भी इंडिविजुअल है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, ये बेसिकली उसके बर्थ पर ही डिसाइड हो जाता है, या फिर काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जेनेटिक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हर एक के बॉर्न पे, यानी कि उसके बर्थ पर डिपेंड करता है ये चीज, तो इट मीन्स ये यही कहना चाह रहा है हमें। सो उसका जो इंटेलिजेंस पोटेंशियल है, यानी उसका जो आईक्यू है, बेसिकली वो उसके बर्थ से ही वो होता है। सो दिस पोटेंशियल इज हैवीली, ये जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। बेसिकली बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस होता है किससे, हेरिडिटी, यानी कि वही आनुवंशिकता पर उस पे क्या होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। एंड डिफिकल्ट टू ऑल्टर, ठीक है, और उसे आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप उसे बदल नहीं सकते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट्स इन मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइन, बट एक्सपर्ट्स जो है ना वो मेजरमेंट में उसे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं अ पर्सन्स इंटेलिजेंस अर्ली इन लाइफ। बेसिकली अर्ली लाइफ में वो एक मेजरमेंट कर सकते हैं, वो इसे क्या कर सकते हैं, जो लाइफ का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है अर्ली लाइफ में, यानी कि वो उसे मेजर कर सकते हैं। ओके, करंटली फ्रॉम पेपर एंड पेंसिल, बेसिकली पेपर एंड पेंसिल से मेजर कर सकते हैं। शायद ये कह रहा है इवेंचुअली फ्रॉम एग्जामिनिंग द ब्रेन एक्शंस, जो ब्रेन एक्शंस जो होते हैं ना, यानी कि जो हर किसी के ब्रेन के कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं, या एक्शंस मींस क्या कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, एक अलग अलग इस टाइप से होता है ना कि आप कितने, आपका आईक्यू लेवल जो है वो कितना अच्छा है, या किस लेवल का है, वो चीज जो है वो आपके ब्रेन के एक्शंस से भी एग्जामिन की जा सकती है ना। बहुत से लोगों का आईक्यू लेवल का आइडिया लगा है ना, इसका इतना आईक्यू लेवल था, इसका इतना आईक्यू लेवल था एंड ऑल दैट। तो वो यस बेसिकली हाँ, आपके ब्रेन एक्शंस के थ्रू उसको एग्जामिन किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है किसका आईक्यू लेवल कितना ज्यादा अच्छा है, ये पता लगाया जा सकता है। ओके ठीक है, या फिर इनके जीनोम से भी, यानी कि इनके जीन से भी आइडिया लग सकता है, किसी के भी जीन से भी जो है आइडिया लग सकता है कि बेसिकली उसका जो आईक्यू लेवल है ना वो कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, जो भी है व्हाटएवर। सो रिसेंटली क्रिटिसिज्म ऑफ दिस, ठीक है, कन्वेंशनल विजडम को, इस एक बेसिकली इस कन्वेंशनल विजडम को क्रिटिसाइज भी किया गया है। बायोलॉजिस्ट पूछते हैं कि इफ स्पीकिंग ऑफ अ सिंगल एंटाइटी, ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, वो क्या है, कोहेरेंट है, एंड क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द मेजर्स, और वो क्वेश्चन करते हैं वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट पर, वो क्वेश्चन करते हैं किस चीज पे, वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट पे, यूज टू एस्टिमेट। ओके, अब इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट हेरिटेबिलिटी ऑफ जो भी ह्यूमंस में है उनमें। हु अनलाइक प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के जैसे, आर नॉट कन्विंस्ड, इसको रीड कर लें आप भी, कन्विंस्ड एंड ब्रेड, सॉरी कन्विंस्ड नॉट कंसीव्ड एंड, ओके, प्लांट्स और एनिमल्स जो है बेसिकली वो कंसीव नहीं कर सकते हैं और ब्रेड नहीं कर सकते, मीन्स उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि जो जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके विपरीत अगर आप ये बोल सकते हैं कि एक कंसीव और ब्रेड जो है वो कुछ अंडर कंट्रोल कंडीशंस में ही होता है, अंडर कंट्रोल कंडीशंस में ही होता है, ठीक है। अब चलिए हम एलिमिनेट करते हैं वन बाय वन। तो ये क्या कह रहा है देखते हैं जरा, आप लोग भी देखें ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, सो बेसिकली ये हमें क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट तो कह रहा है बायोलॉजिस्ट जो है हैव क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो किया था इन्होंने, ऊपर कह रहा था ना कि इन्होंने क्वेश्चन किया है द लॉन्ग
स्टैंडिंग ओके व्यू, एक लॉन्ग स्टैंडिंग व्यू, और वो क्या है, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटाइटी, कि वो एक क्या है, एक सिंगल एंटाइटी है ना, एक सिंगल एंटाइटी है, एंड द अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इट्स ओके, और जो इसको एस्टिमेट करने की है ना, उसको एस्टिमेट करने की जो हर्टेबिलिटी है उसके अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इसकी आप ये कह, हर्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, अनुवांशिकता, यानी कि जो अनुवांशिकता को एस्टिमेट करने की, मेजर करने के जो अटेम्प्ट्स हैं बेसिकली, ये उन पर क्वेश्चन करने की बात कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, एक सिंगल एंटाइटी है। क्लियर है? तो हाँ, ये कुछ कुछ बेसिकली क्या, ये ऑप्शन कुछ कुछ हमारा समरी जैसा नहीं लग रहा कि पूरे जो पैराग्राफ में ऊपर जिस बारे में बात हुई है ये कहीं ना कहीं मिलके थोड़ा सा क्या कर रहा है, उसको इन शॉर्ट बता रहा है। यही चीज तो बताई गई है आपको, पर तो एग्जाम्पल दिया गया है एक तरीके से। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो क्वेश्चन तो कर रहे थे कि इसका जो व्यू है, किसका, इंटेलिजेंस का जो व्यू है उसको लेके, कि ये एक सिंगल एंटाइटी है और इसको बेसिकली अनुवांशिकता जो है ना, उसको मेजर करने के जो भी अटेम्प्ट्स हैं, उन अटेम्प्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो यस, उसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, एक बार होल्ड पे छोड़ देते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया क्वेश्चनिंग साइकोलॉजिस्ट व्यू पर, किस पे, इंटेलिजेंस एज अ मेजरेबल इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक। क्या यहाँ पर कोई इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई? नहीं, छोड़ दो। बायोलॉजिस्ट हैव क्वेश्चन द व्यू दैट इंटेलिजेंस जो है एक सिंगल एंटाइटी है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, एंड द वेज इन विच व्हाट इज इनहेरिटेड, यहां गलत चला गया ये भी नहीं होगा, इनहेरिटेड के बारे में बोल रहा है। बायोलॉजिस्ट ने जो है क्रिटिसाइज्ड किया है, क्रिटिसाइज्ड किया है क्या, क्रिटिसाइज्ड किया है द कन्वेंशनल विजडम दैट इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद, कि हर कोई जो है बॉर्न होता है मोर और लेस इंटेलिजेंस पोटेंशियल के साथ में, बहुत ज्यादा, सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा है तो सिर्फ स्टार्टिंग के पार्ट की बात कर रहा है। क्या ये करेक्ट होगा? आप बताओ जरा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा? बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा? बेसिकली हमारे पास ऑप्शन ही एक ही है, ऑप्शन ही एक ही है हमारे पास, ए ऑप्शन, यही तो है करेक्ट आंसर, और तो कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं हमारे पास, तो यही तो है करेक्ट आंसर। तो ठीक है, फिर यही है तो यही हमारा आंसर होगा, है ना। चलो, सो कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम इसमें नहीं? ओके, सो बेसिकली अभी आज के लिए आपके लिए इतना ही है। बस मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं तो आप जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप कि उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो इससे एक लेवल थोड़ा सा ऊपर होंगे। ये थोड़ा ईजी लेवल था, ये सच कोई टफ लेवल था नहीं, ईजी लेवल था, एक लेवल ऊपर होंगे, बट पहले वो आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एंड देन आफ्टर उसके 2 to 3 आवर्स, सेशन से 2 to 3 आवर्स पहले मिल जाएंगे, एंड देन उसके बाद में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप जब भी क्लास में आए एक बार एटलीस्ट उनको रीड जरूर करके आए, सो डेट आप जब समरी करें उनका तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप एक बार रीड करके आएंगे तो, ठीक है। और एक कोशिश करना, अगर आपको टाइम मिले तो आप उनको सॉल्व करके ही आया करें, तो और ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दें, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।